अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक एक्सरसाइज नंबर 19.1 क्वेश्चन नंबर 6। होप के आप सभी फाइन होंगे। तो मूव करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को हिट कीजिए। यस स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड कोशिश होगी कि जितने सारे क्वेश्चंस हम इस क्लास में कर सकें तो करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, पहली बात कर रहा है कि a प्लस बी बराबर है हमारा b प्लस ए के, एंड सेकंड बात कर रहा है कि c माइनस डी करने से इज नॉट इक्वल टू d माइनस सी। d माइनस सी और c माइनस डी का आंसर सेम नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, इक्वल है तो मतलब इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट लिख दी है पहली, a प्लस बी बराबर है b प्लस ए के। ये हमें करना है, सॉल्व प्रूफ करना है, वेरीफाई करेंगे। a प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली है, टेकिंग एंड लेफ्ट हैंड साइड a मैट्रिक्स एंड b मैट्रिक्स में प्लस करने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर्स का होना सेम होना जरूरी है। अगर यहाँ पर दो रॉस दो कॉलम है तो बी मैट्रिक्स भी दो रॉ दो कॉलम ही में होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखिए, इसके देखते हैं, प्लस कर रहा हूं मैं डायरेक्टली। देखो, यहाँ पर पहला एलिमेंट 2 है और इसका एलिमेंट पहला -3 है। अगर बच्चों 2 -3 करते हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा? -1। 3 में से 2 निकाल दो, 1 बचेगा, लेकिन साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 3 है, तो हमारा आ गया -1। क्लियर है बच्चों? अच्छा, इसी तरह देखो, -1 प्लस 0 तो मतलब -1, तो ये हमारा आ गया -1। क्लियर है? इसी तरह स्टूडेंट, -7 प्लस 7 क्या हो जाएगा? -7 प्लस 7 0, तो मतलब 0। और इसी तरह स्टूडेंट 4 -4 मतलब 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनली a प्लस बी का लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम b प्लस ए को चेक करते हैं, वेरीफाई करके आया कि b प्लस ए ऐसा ही हो रहा है, प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट्स, यहां पर मैं करने जा रहा हूं b प्लस ए। तो ये लिख दिया b प्लस ए बराबर है बेटा हमारा, b सेट है मेरा 2, सॉरी b मेरा क्या है? -3 0 -3 0 7 -4 एंड ये आ गया प्लस a मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट्स मेरा इसके अंदर? 2 -1 -7 4, 2 -1 -7 एंड 4। तो स्टूडेंट्स रेडी? अब उसी तरह से करेंगे। देखो, -3 प्लस 2 -1, तो ये आ गया हमारा -1। 0 -1, 0 में -1 करेंगे तो -1 ही आएगा बच्चों। 7 -7 0, तो ये आ गया 0। अच्छा, -4 प्लस 4 0। तो स्टूडेंट्स देखें बच्चों, हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेम हो गए। इट मीन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। ये एक बात हमारी प्रूव हो गई। अब मूव करते हैं जल्दी से हम इसके दूसरे स्टेप c माइनस डी, जो कि नॉट इक्वल है d माइनस सी के। जी हाँ स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है जिसके अंदर स्टूडेंट्स कहता है कि c माइनस डी इज नॉट इक्वल टू d माइनस सी। दूसरी रिक्वायरमेंट है, तो मैंने c सेट और d मैट्रिक्स रख दिया दोनों को, क्योंकि नंबर ऑफ रॉ नंबर ऑफ कॉलम बराबर है बच्चों। तो इट मीन कि ये प्रोसीड करेगा, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसके ऑर्डर फॉर्म सेम है, इक्वल है। तो स्टूडेंट्स करते हैं जल्दी से। c माइनस डी लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करता हूं। देखो बच्चों, 3 है, पहला एलिमेंट इधर से 2 है, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 1। तो ये हमारा बेटा आ गया 1। इसी तरह 1 -7 -6, सही है स्टूडेंट? -6 आ गया क्योंकि 7 बड़ा नंबर है, इसलिए माइनस का साइन आएगा।
-4 एंड देखो यहाँ देखो ये है -4 इसका, और यहाँ जो है ना इसको जब माइनस करेंगे किसके साथ, -5 से। ये बात मैंने पहले भी बताई थी स्टूडेंट्स कि यहाँ ख्याल करना है ऐसी गलतियों को। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5। अब 5 में से 4 गए तो प्लस का 1 बच जाएगा। ये बात समझ आती है? काफी बच्चे इस चीज को देखते हुए इसको कर लेते हैं, इसमें से गलती कर लेते हैं। क्लियर है? अब देखो 4 है और ये तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 6 हो जाएगा। समझ आ रही है बेटा? इसी तरह 3 है, यहाँ पर -1, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा यहाँ पर है हमारा थर्ड एलिमेंट 1 और -0 करेंगे 1 में तो 1 का 1 आएगा। इसी तरह स्टूडेंट 1 - 6 आंसर आएगा माइनस का 5। इसमें से अगरचे निकाल देंगे बड़े नंबर का साइन आता है, तो ये आ गया माइनस का 5। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी तरह स्टूडेंट 4 है, -3 कर देंगे 4 में से तो प्लस का 1 बच जाएगा, -3 एंड स्टूडेंट्स -4। सही है? -3 - 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 7। तो फाइनली बच्चों ये हमारा आ गया C - D का लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है बच्चों? इसी तरह स्टूडेंट्स हम करते हैं अब इसका राइट हैंड साइड। जी हाँ स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड में आगे बच्चों देखो, अब 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि -3 बड़ा नंबर है, 2 प्लस का है तो -1 आ जाएगा। तो ये आ गया बेटा हमारा -1। क्लियर है? अब देखें सेकेंड एलिमेंट 7 है, यहाँ पर 1 है, 7 - 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आ गया बेटा हमारा 6 आ गया प्लस का। अच्छा देखें नेक्स्ट वन थर्ड, -5, यहां देखें ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सही है स्टूडेंट? 5 में से +4 कर देंगे तो माइनस का 1 बचेगा। यहां देखिए इसको, यहां यूं हो जाएगा -5 था हमारा और वहां पर ये माइनस और वो -4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4, तो स्टूडेंट्स माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहां पर रख दिया बेटा -1। क्लियर है? अब देखिए नंबर 1 थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट जो हमारा है -2, यहां से हो गया -4, -2 -4 माइनस का 6 हो गया, तो ये आ गया -6। ये देखिए बेटा फिफ्थ एलिमेंट है हमारा 1 और यहां से -3, 1 में से -3 करेंगे तो बेटा -2 आ जाएगा, तो ये आ गया -2, 0 -1 -1 6 -1 5, 6 में से -1 गया 5 आ गया, 3 -4 3 -4, जो इसका रैंक है ना नंबर 8 पर ये है, तो इसी तरह नंबर 8 पर ही एलिमेंट जो है उसी से माइनस किया जाता है। सही बच्चों? 3 -4 -1। इसी तरह लास्ट वन क्या है, 4 माइनस माइनस। अब ये देखिए ये 4 है और ये माइनस हो रहा है किससे, -3 से। ये 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 और 3 7, तो ये आ गया प्लस का 7। तो स्टूडेंट्स होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये हमारा आ रहा है D - C का और ये आ रहा था C - D का। अब हमें जो प्रूफ करना था कि C - D इज नॉट इक्वल टू D - C, आया कैसे ये, बिल्कुल बच्चों देखो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 6 है, वो प्लस का 6 है, ये 1 प्लस का है तो वो माइनस का 1 है, ये प्लस का 6 है, वहां माइनस का 6 हो रहा है, ये प्लस का 2 है, यानी कि अपोजिट हो रहा है। सही है स्टूडेंट? तो मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू, सो हैज प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था बच्चों, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जल्दी से स्टूडेंट्स मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 की तरफ। यस स्टूडेंट्स, हम आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हमें प्रूव करना है, शो करना है कि AB इज नॉट इक्वल टू BA। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। तो बच्चों ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिए A और B को अंदर, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई के लिए भी ये देखें हम प्रोसेस को शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर ये होता है स्टूडेंट्स के एलिमेंट्स का अगर फर्स्ट रॉ को अगर मैं कर रहा हूं फर्स्ट कॉलम से, तो फर्स्ट रॉ के कितने एलिमेंट है, 1 2 3,
और फर्स्ट कॉलम के कितने एलिमेंट है, 1 2 3, फिर एक्सेप्टेबल है, फिर हो सकता है, मुमकिन है। क्लियर है? अगर यहाँ हो 3 एलिमेंट फर्स्ट रो में और यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में 2 एलिमेंट, तो फिर नॉट पॉसिबल। क्लियर है स्टूडेंट? जल्दी से मूव करते हैं अपने मेथड की तरफ। पहले भी आप कर चुके हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स मैं करने जा रहा हूँ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। देखो उसी तरह से जैसे पहले मैं करवा चुका हूँ, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर है? आ गया प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, और बच्चों -1 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये हो गया -1 मल्टीप्लाई बाय 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्लियर है? अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसी तरह से यहां कर रहा हूं 8 मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट 4, इनके बीच में प्लस आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड प्लस इसी तरह स्टूडेंट -1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ गया -1 मल्टीप्लाई बाय 4। क्लियर है? अब इसी तरह फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, तो जल्दी से करते हैं। तो ये हमारा था बेटा 2, तो 8 मल्टीप्लाई बाय हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर -4 के साथ। सही है स्टूडेंट्स? तो ये आ गया प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 के साथ। इसी तरह -1 मल्टीप्लाई बाय -3, बीच में प्लस आ गया, -1 मल्टीप्लाई बाय -3। क्लियर है बच्चों? ये हो गया हमारा। अब यहां देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, वही मेथड, सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम। सेकंड रो को कर रहे हैं हम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। बहुत से तरीके हैं जैसे बताया था, 2 मल्टीप्लाई बाय, ये देखो 0 उतार दो क्योंकि 0 ही आ रहा है। ये वाला सेकंड वाला बिल्कुल सेम ही आएगा, बस इसी जहां रो की जगह आपको ये चेंज करेंगे। तो यहाँ पर इसी तरह सेकंड रो को आप हम स्टूडेंट सेकंड कॉलम से ही कर रहे हैं। क्लियर है? तो हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। सही है बच्चों? बहुत एहतियात से कर रहे हैं, गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां से अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम से कर रहा हूं, तो ये हो गया बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस इसी तरह स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाय -3, तो ये आ गया मेरा 2 मल्टीप्लाई बाय -3। क्लियर है? इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम मूव कर रहे हैं थर्ड रो की तरफ, जो कि है 2 3 0। सही है? इसको फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम से जैसे किया है, तो इसी तरह बच्चों ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ये 3 मल्टीप्लाई बाय ये वाला उतार है 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय ये वाला उतार है, क्योंकि देखो यही हो रहा है, कॉलम सेम है, रो चेंज हो रही है ना। तो ये देखें अब आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 है, ये देखो 4। सही है? तो इस चीज को करते हैं, बहुत जल्दी आप लोग कर सकते हैं स्पीड। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 4। क्लियर है? इसी तरह स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई बाय -4, अब 3 के साथ कर रहा हूं मैं, प्लस आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 7, देखो 7 प्लस इसी तरह स्टूडेंट 0 मल्टीप्लाई बाय -3, देखो बिल्कुल वैसा ही है -3। क्लियर है बच्चों? ये हमने बना दिया है। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो बच्चों 8 1 था 8, तो ये आ गया हमारा 8। क्लियर है? प्लस आ गया 2 2 था 4, तो आप लोग 4 लिख लीजिए।
तो ये आ गया हमारा 4। सही है स्टूडेंट। अब यहाँ देखिए -1 को 0 से करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आ गया प्लस का 0। सही है बच्चों। अब आगे देखिए 8 4 दा कितना होता है स्टूडेंट, 32। तो ये आ गया हमारा 32 प्लस, अब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 दा 10। तो ये आ गया हमारा 10। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे करेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 4 तो -4 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा -4। बच्चों इसी तरह यहाँ आ जाए 8 4 दा 32 माइनस का 32। तो ये आ गया माइनस का 32। और यहाँ पर देखें 2 7 दा 14 तो प्लस का 14। क्लियर है, प्लस का 14। इसी तरह स्टूडेंट लास्ट में देखिए -1 -3 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 1 दा 3 हो जाएगा। तो ये आ गया प्लस का 3। सही है स्टूडेंट्स, क्लियर है। इसी तरह नेक्स्ट में आ जाए 2 1 दा 2। ये आ गया 2 प्लस 1 2 दा 2 एंड 2 0 दा 0। ये हो गया खत्म। इसी तरह स्टूडेंट देखें 2 4 जा 8 प्लस, अब यहां देखें 1 5 जा 5 एंड प्लस 2 4 जा 8। इसी तरह स्टूडेंट्स यहां 2 4 जा 8 लेकिन माइनस का 8 हो जाएगा, ये आ गया -8। इसी तरह बच्चों यहां देखें 1 7 दा 7 तो ये आ गया प्लस का 7। और ये आ गया, अब देखो 2 3 दा 6 लेकिन माइनस का 6 तो ये आ गया -6। अब यहां देखें 2 1 दा 2 एंड बच्चों ये आ गया प्लस 3 2 दा 6। 0 को 0 से करेंगे 0 ही हो जाएगा, तो ये हो गया 0। इसी तरह स्टूडेंट्स 2 4 दा 8 प्लस 3 5 दा 15 3 5 दा 15। क्लियर है। इसी तरह बच्चों 0 4 दा 0 एंड क्या हो जाएगा 2 4 दा 8 लेकिन क्या हो जाएगा माइनस का 8। क्लियर है। और देखो 3 7 दा 21 और बच्चों 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, प्लस का 0। क्लियर है, ये हमारा हो गया। अब बच्चों इसको सॉल्व कर रहा हूं लेकिन इसके आंसर को मैं यहां लिख रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड पे। सही है बच्चों। देखो 8 और 4 कितना होता है 12, तो ये आ गया 12। क्लियर है। और 2 2 4 2 6 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। क्लियर है। अब देखो 32 और 10 कितना होता है 42 42, लेकिन 42 में से माइनस के 4 निकाल दो तो 38 बच जाएंगे 38। सही है स्टूडेंट। 8 और 5 कितने 8 8 16 16 और 5 21 21। सही है स्टूडेंट। 8 और 15 दोनों प्लस के हैं और इससे क्या हो जाएगा 15 और 8 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहां लिख दिया हमने 23। अब यहां देखिए बच्चों ये दोनों नंबर प्लस के हैं, 14 और 3 कितने हो गए 17। अब 32 में से अगर हम 17 निकालते हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ देखो यहाँ 2 बच गए, हम 12 में से 7 निकाल दो तो यहाँ बच जाते हैं 5, 2 में से 1 गया 1, यानी कि स्टूडेंट 15 बच गए। और क्योंकि 32 बड़ा नंबर है तो माइनस का साइन आएगा, तो ये आ गया हमारा माइनस का 15। सही है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब नेक्स्ट में देखें -8 -6 एंड +7 दो माइनस के 8 और 6 कितने हो गए यानी कि 14, माइनस के 14 में से 7 निकाल दो तो 14 में से 7 निकाल दो माइनस के 7 बचेंगे स्टूडेंट्स क्योंकि -14 बड़ा है। सही है स्टूडेंट्स, क्लियर है। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ देखिए 21 में से 8 निकाल लें तो 21 में से 8 जब हम लोग निकालते हैं स्टूडेंट्स 13 बच जाते हैं, लेकिन ये इसके आगे। सही है स्टूडेंट 13। क्लियर है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया स्टूडेंट्स। क्लियर है। अब जल्दी से मैं इसको मूव कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ
इस आंसर को लेफ्ट हैंड साइड को लिखा रहे, राइट हैंड साइड के हम आंसर को मैच करेंगे। क्या आया कि यहाँ तो वैसे ही कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो जल्दी से मूव करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम आगे बेटा राइट हैंड साइड की तरफ बी ए को हम कर रहे हैं यहाँ पे, सही। ये लेफ्ट हैंड साइड का मेरा आंसर यहाँ लिखा हुआ है, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, क्लियर है। अब देखिए बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 8, सही है। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया -4 मल्टीप्लाई बाय 2, क्लियर है बच्चों। तो ये हो गया हमारा। अब स्टूडेंट फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 2, सही है। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 1, इसी तरह -4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ गया बेटा -4 मल्टीप्लाई बाय 3, क्लियर है बच्चों। बार बार कर चुके हो, फर्स्ट रो को अब थर्ड कॉलम से कर रहा हूँ, वही चीज, तो ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स -1, तो ये आ गया -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो स्टूडेंट्स ये आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस इसी तरह -4 मल्टीप्लाई बाय 0 हो गया, तो ये आ गया -4 मल्टीप्लाई बाय 0, क्लियर है बच्चों, सही है। अब इसी तरह स्टूडेंट्स हम सेकंड रो को अब करने जा रहे हैं फर्स्ट कॉलम से, तो बच्चों ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 8, यही वाला सेम देखें, सही है। और ये हो गया बेटा 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 0, 7 मल्टीप्लाई बाय 2, सही है स्टूडेंट, क्लियर है। इसी तरह स्टूडेंट्स सेकंड रो को अब सेकंड कॉलम से कर रहा हूं, तो ये हो गया हमारा बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 3, सही है। दोबारा सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से कर रहा हूं, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ गया बेटा हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 0, तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा 7 मल्टीप्लाई बाय 0, क्लियर है। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से कर रहा हूं स्टूडेंट्स, तो ये आ गया बेटा हमारा 0 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 2, क्लियर है। अब इसी तरह 0 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा बच्चों 3, तो ये आ गया 3। इसी तरह स्टूडेंट्स थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, तो ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह स्टूडेंट्स ये आ गया प्लस, ये आ गया बेटा हमारे पास -3 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये आ गया बेटा हमारा -3 मल्टीप्लाई बाय 0, क्लियर है। ये हमने मैट्रिक्स क्लोज कर दिया मैंने, सही है बच्चों। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, अच्छे से देखिए। देखो 1 8 का कितना होता है 8 होता है, मैंने यहाँ लिख दिया 8, क्लियर है। आगे देखिए बच्चों 4 2 जा 8, तो ये आ गया प्लस का 8, सही है। अब इसी तरह -4 को 2 से करेंगे, 4 2 जा 8, लेकिन माइनस का 8 आ जाएगा, सही है बच्चों। इसी तरह यहाँ देखिए 1 2 जा 2, ये आ गया बेटा मेरा 2, बिल्कुल इसी तरीके से 4 1 दा 4, ये आ गया बेटा मेरा प्लस का 4, सेम इसी तरह -4 को 3 से करेंगे, 4 3 जा 12, लेकिन माइनस का 12 आ जाएगा, क्लियर है। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ देखिए 1 1 दा 1, ये आ गया मेरा बेटा माइनस का 1, बिल्कुल इसी तरह से 4 2 जा 8, तो ये आ गया स्टूडेंट्स प्लस का 8, सही है स्टूडेंट्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स आगे देखते हैं
4 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया प्लस का 0। सही है। इसी तरह स्टूडेंट्स ये देखिए 2 8 10 16 क्लियर है। अब बिल्कुल इसी तरह से प्लस 5 2 10 प्लस का 10 हो गया बेटा। इसी तरह स्टूडेंट प्लस 7 2 14। सही है बच्चों, यही काम आपने यहां करना है। 2 2 4 प्लस क्या हो जाएगा 5 1 5 प्लस 7 3 21, तो ये आ गया 21। इसी तरह से लास्ट सेट में देखें 2 1 2 -2 हो गया ये, और क्या है बेटा 5 2 10, तो ये आ गया प्लस का 10, और लास्ट वाला तो बच्चों 7 0 था 0 हो गया। सही है, ये हो गया 0। इसी तरह यहाँ देखिए 0 को 8 से करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस आगे देखें 4 2 8, तो ये आ गया 8। आगे देखें स्टूडेंट्स 3 2 6 लेकिन माइनस का 6, तो ये आ गया -6। इसी तरह स्टूडेंट 0 को करेंगे 0 हो जाएगा, और ये हो गया प्लस 4 1 4 स्टूडेंट्स क्लियर है। एंड 3 3 9 लेकिन माइनस का 9, ये आ गया माइनस का 9। सही स्टूडेंट्स, 0 को -1 से करेंगे 0 हो जाएगा। इसी तरह ये वाला देखिए 4 2 8, ये आ गया 8, एंड प्लस 0 को रद्द करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो बच्चों जल्दी से अब हम इसको चेक करते हैं, सॉल्व करके देखो 8 में से 8 गए तो 0 हो गया, खत्म हो गया। हाँ, लेकिन इसमें 8 बच गए प्लस के, यहाँ मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ 8। क्लियर है। अच्छा यहाँ देखिएगा 4 और 2 कितने हो गए 6, प्लस के 6 -12 में से कर दो तो माइनस के 6 बच जाएंगे, क्योंकि 12 बड़ा नंबर है, -6 आ गया। सही है स्टूडेंट्स। इसी तरह यहाँ देखें 8 में से 1 निकाल दो 7 बच जाएंगे प्लस के, तो ये हो गया 7। सही है। तो यहीं देखें 10 में से 2 निकाल दो 10 में से, तो 8 बच जाएंगे बच्चों, तो ये आ गया 8। क्लियर है। अब लास्ट में देखें 8 ही बचता है, तो ये हमारा आ गया 8। सही है। अब यहाँ देखिए ये 5 और 4 कितना हो गया 9। सही है। 21 और 9 कितना हो गया 30। सही है, सब तीनों प्लस के, तो ये आ गया बेटा 30। क्लियर है। अब देखें प्लस का 4 है और माइनस का 9 है, तो मतलब बच्चों ये हुआ कि 4 निकाल दो माइनस का 5 बच जाएगा, तो ये आ गया माइनस का 5। अब इसी तरह से यहाँ देखें ये है 10 और ये 16 और ये 14, इनको यहाँ पर हमने रख दिया 40। इसी तरह बच्चों ये वाला देखिए 8 में से 6 निकाल दो 2 बच जाएंगे प्लस के, तो ये हो गया हमारा वेरीफाई राइट हैंड साइड का। तो स्टूडेंट्स देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल बिल्कुल नहीं है, और ऐसी ही स्टेटमेंट लिखा है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो स्टूडेंट्स लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया। क्लियर है। होप कि स्टूडेंट्स अच्छे से समझ आ गया होगा। ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आज क्लास का लास्ट सवाल एक्सरसाइज 19.1 क्लास 10 की मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। देखिए 2a - 3b + 4c ये करना है, बट a b c है 2a 3b 4c नहीं है, तो बच्चों a सेट के साथ 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके बीच में कोई साइन तो नहीं नजर आ रहा, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 को हम a सेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a का आंसर आ जाएगा। फिर हम 3 को b सेट से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका आंसर आ जाएगा। फिर c को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4c मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर इनके दरमियान में कैलकुलेशन करेंगे प्लस माइनस की। सही है स्टूडेंट। तो पहले मरहले की तरफ मूव करते हैं। देखो 2 3 6 -6, 2 0 0, 2 7 14 एंड 2 4 8 -8। ये बच्चों ये हमारा आ गया 2a। अब हम 3b निकालेंगे। अब देखिए बच्चों हमने लिख लिया बेटा 3b सेट,
सही है। अब 3 को बी सेट से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 2 द 6, 3 1 द 3 माइनस 3 हो जाएगा, 3 7 द 21, तो ये आ गया माइनस का 21, 3 4 द 12। बच्चों ये हमारा 3b मैट्रिक्स आ गया। क्लियर है। इसी तरह से अब 4c भी चाहिए, तो हम 4c मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। तो 4 और ये आ गया हमारा c मैट्रिक्स, और c मैट्रिक्स क्या हमारा 1 0 माइनस 2 माइनस 4 है, तो ये आ गया 1 0 माइनस 2 माइनस 4। तो बच्चों यहाँ देखो 4 1 दा 4, 4 0 दा 0, 4 2 दा 8 माइनस 8, 4 4 दा 16 माइनस 16, क्योंकि इनके साथ माइनस है। तो स्टूडेंट्स ये आ गया 4c। क्लियर है। अब हम करेंगे इसकी कैलकुलेशन। तो बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले मैं कर रहा हूँ 2a माइनस 3b को। सही है स्टूडेंट, इन दोनों को सॉल्व कर लें, फिर हम इसके बाद हम 4c के साथ प्लस करेंगे। तो 2a मैट्रिक्स का क्या आंसर आ रहा था, -6 0 14 माइनस 8, ये आ गया 14 माइनस 8। क्लियर है। तो इसके बीच में क्या है बेटा, माइनस है, तो ये आ गया माइनस, एंड 3b का आंसर क्या आ रहा था 6 माइनस 3। सही है स्टूडेंट्स, और माइनस का 21, ये आ गया -21 एंड 12। अब इनको माइनस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम देखें -6 में से अगर मैं 6 को निकालता हूं तो क्या आ जाएगा 0, तो ये आ गया मेरा 0। क्लियर है। अच्छा 0 में से माइनस माइनस क्यों आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 3 3, तो ये आ गया 3। क्लियर है, सिंपल सा है। अच्छा देखिए 14, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 14 और 21 कितना होता है स्टूडेंट्स, 28 35 35। सही है बच्चों, समझ आई बात। क्योंकि बेटा ये जो माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 14 में 21 ऐड कर दो, 21 का और 14 और ऐड कर दो, 35 हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों यहाँ देखें -8 है, ये -12 है, -12 और -8 कितना हो जाएगा, -20। तो ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर नहीं आया, आंसर नहीं आया। अब ये सिर्फ आया है हमारे पास 2a माइनस 3b। सही है। अब हम इसके अंदर करते हैं +4c। 2a माइनस 3b के अंदर हम क्या करेंगे बच्चों, प्लस करने जा रहे हैं 4c। ये 2a माइनस 3b का आंसर क्या आ रहा है 0 3, तो ये हो गया 35 एंड माइनस का 20। क्लियर है बच्चों। अब हम प्लस कर रहे हैं इसके अंदर 4c का आंसर, 4 0 -8 -16, 4 0 -8 -16। तो जल्दी से प्लस करके आंसर निकालते हैं। 0 + 4 4, 3 + 0 3। सही है। यहां देखिए अब बच्चों 35 में से 8 निकाल लें, तो अगर 5 निकालें तो 30 हो जाता है, 3 और निकालें तो बच्चों कितना हो जाता है 27। क्लियर है। लेकिन प्लस का क्योंकि 35 प्लस का है, तो ये आ गया 27। इसी तरह बच्चों -20 है, -16 है, -20 माइनस का 36। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनली आंसर आ गया है इसका। यस स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी बच्चों कोई भी प्रॉब्लम हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, ज़रूर फीडबैक दें, इंशाल्लाह आपको अच्छे से रिस्पांस मिलेगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को हिट कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।